बच्चों, आज की हमारी हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 2 ये जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पर बेस्ड एक पठित काव्यांश है। इससे पहले भी हमने वर्कशीट नंबर 1 में इसी कविता के फर्स्ट भाग पर बेस्ड पठित काव्यांश किया था, जिसमें कि आपको एक काव्यांश दिया था और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको पता है बेटा, जैसे कि अब कोरोना की वजह से कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो रहा है और तालाबंदी के कारण हम घर में बंद हैं। वैसे ही अगर किसी पक्षी को अगर हम पिंजरे में कैद करके रखें तो शायद जैसा हम महसूस कर रहे हैं वो भी वैसा ही महसूस करेंगे, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा उनको उदासी महसूस होगी, क्योंकि हम तो फिर भी थोड़ा बहुत बाहर निकल पा रहे हैं, बट पक्षी जो है वो उस पिंजरे में ही, उनकी चार दीवारी में ही उस पिंजरे की वो कैद होकर रह जाते हैं। तो जो इस कविता में है, इस कविता में हमें लेखक ने हमें इस कविता में जो पक्षी है उनके मन के विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कविता के लेखक का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन ने, जो कि इस कविता के रचयिता हैं, उन्होंने पक्षी के मन के भाव को हमारे सामने रखते हुए कहा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। स्वर्ण मतलब यहाँ पर सोने का मतलब है, स्वर्ण का मतलब है सोना, ठीक है, सोना। स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला मतलब जंजीर की, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, कि पक्षियों की तरफ से कह रहे हैं, पक्षियों के मन के भाव को दर्शाते हुए शिव मंगल सिंह सुमन कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। गति मतलब कि जिस स्पीड से पक्षी उड़ते थे खुले आसमान में, खुले गगन में, वो सब क्या है, पक्षी भूल गए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पक्षी अपनी गति उड़ान जो है वो क्यों भूल गए हैं, तो आप बता सकते हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन के कारण पक्षी जो है अपनी गति और उड़ान भूल चुके हैं। अगर आप इस तरह से अपनी काव्यांश को समझते हुए, पठित काव्यांश को समझते हुए अगर उसका अर्थ समझेंगे तो आप उस पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब इसके बाद लेखक कह रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। सपनों में देख रहे हैं मतलब पक्षी के बारे में कह रहे हैं कि पक्षी जो हैं वो बस अब सपनों में ही देख रहे हैं। तरु की फुनगी पर के झूले, तरु की फुनगी पर के झूले मतलब कि तरु मीन्स पेड़, कि पेड़ की जो एक फल है उसकी फुनगी पर के झूले, कि हम जो हैं खुले आसमान में उड़ा करते थे गति उड़ान के साथ, अब वो सब हम सपनों में ही देख रहे हैं। और तरु की वृक्ष की जो फुनगी थी उसके झूले, वो सब भी हम क्या हैं, सिर्फ सपनों में देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते। अब पक्षी के कह रहे हैं अरमान, अरमान मतलब ऐसी इच्छा, कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। कि पक्षी के अगर आपसे ये पूछा जाए अरमान क्या हैं, तो आप बता सकते हैं कि पक्षी के अरमान थे नीले नभ की सीमा को वो पाले। नीला नभ मतलब नभ मीन्स आसमान, आकाश, कि पक्षी चाहता था कि वो नीले आसमान की सीमा को पाले, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सके। लाल किरण सी चोंच खोलकर, लाल किरण सी मतलब यहाँ पर चोंच कैसी बताई गई है, लाल किरण के समान। चुगते तारक अनार के दाने, चुगते तारक, तारक मीन्स तारों के, ठीक है, तारे जो हैं वो अनार के दाने के समान बताए गए हैं, कि चुगते अनार के दाने, जो कि जो तारे हैं वो अनार के दानों के समान बिखरे हुए हैं जैसे आसमान में। तो कवि कह रहा है कि पक्षी नीले नभ की सीमा को पाना चाहते हैं और अपनी लाल किरण सी चोंच खोलकर तारों को जो अनार के दाने के समान है उनको चुगना चाहते हैं, अर्थात उनको पाना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। आई थिंक आपको इस काव्यांश का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर क्या भूल जाते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ बेटा, हमें प्रश्न से ही अपना आंसर बनाना होता है, बस उसमें से हमें प्रश्नवाचक शब्द हटाना होता है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है क्या, क्यों, किसे, कहाँ, कब, ये सब हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। इनकी जगह हमें अपना आंसर लगाना होता है। हम कहेंगे पक्षी सोने की जंजीरों में बंध कर, अब इसने क्या बताया था, अपनी क्या भूल गए थे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में बंधकर गति उड़ान। तो आप बता सकते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर अपनी गति और उड़ान सब भूल चुके हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है,
पक्षियों के क्या अरमान हैं। अब इसमें भी क्या की जगह हमें अपना आंसर लगाना है। अब आप देखिए अरमान इसने बताया था कि ऐसे थे अरमान की उड़ते। अब देखिए अरमान कहाँ पे था, ऐसे थे कि अरमान उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, कि यहाँ पर पक्षियों के बारे में बताया गया है, पक्षियों के अरमान के बारे में कि वो नीले नभ की सीमा पाले। तो आप कह सकते हैं पक्षियों के अरमान हैं कि वो नीले नभ की या नीले आसमान की सीमा को छू ले पाले। आई थिंक सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपना देखते हैं। अब इस क्या की जगह में अपना आंसर लगाना है। तो फिर से हम कहेंगे पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी। अब आपने बताया यहाँ पर स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में जो हैं अपनी गति उड़ान सब भूल चुके हैं, लेकिन बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो यहाँ पर क्या है, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी सपना देखते हैं। सपना इन्होंने बताया था कि वो सपना क्या देख रहे हैं, वो सपना देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है, तो आप बता सकते हैं पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी सपना देखते हैं तरु की फुनगी पर के झूलों का। क्वेश्चन नंबर 4 है, वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं। तो इस क्या की जगह में आंसर लगाना है। तो हम फिर से कहेंगे वे अपनी चोंच से, अब चोंच से क्या छू रहे हैं, चुगते अनार, तारक अनार के दाने। तो आप बता सकते हैं वे अपनी चोंच से तारक मीन्स तारे, कि वो अपनी चोंच से तारे जो कि अनार के दाने के समान हैं उन्हें चुगना चाहते हैं, उन्हें छूना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए सोच कर लिखिए। तो अब इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द है क्या क्या, तो इसकी जगह में आंसर लगाना है हम पक्षियों के लिए। अब क्या करना चाहिए, हमें पक्षियों के लिए खाने की व्यवस्था करनी चाहिए, दाना पानी अपनी छत पर रखना चाहिए। दूसरा, हमें अपने जीवन में कभी भी किसी पक्षी को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। इस तरह से आपके सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ। अब आप इस वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं।